एक स्वर्णकार मरण सैया पर था। स्वभावतः मृत्यु से बहुत भयभीत, क्योंकि मृत्यु के लिए कोई तैयारी तो की नहीं थी, कोई भी करता नहीं है। जीवन ऐसे ही बीत जाता है और आखिरी घड़ी जब करीब आती है तब बेचैनी होती। उस दूर की यात्रा के लिए कुछ आयोजन तो किया नहीं था, बहुत घबराने लगा। उसके बेटों ने अपने पिता के जीवन के लिए भिक्षु संघ के साथ भगवान को निमंत्रित करके दान दिया। भोजनोपरांत पुत्रों ने कहा, बनते इस भोजन को हम लोगों ने पिता के जीवन के लिए दिया है, आप उन्हें आशीष दें कि उनकी आयु लंबी हो। मरता हुआ आदमी, मरणशैया पर पड़ा आदमी अभी भी आकांक्षा जीवन की ही करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जीवन से कुछ सीखा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जीवन की व्यर्थता दिखाई नहीं पड़ी। इसका अर्थ हुआ कि जीवन जिया ही नहीं, अन्यथा व्यर्थता दिखाई पड़ ही जाती। बुद्ध पुरुषों के पास जाकर भी लोग व्यर्थ की ही मांग करते हैं। आशीष भी मांगते हैं तो असार के लिए मांगते हैं। उसके पुत्रों ने कहा, आशीष दे भगवान कि हमारे पिता की आयु लंबी हो। बुद्ध हंसे और उन्होंने मरण से या पर पड़े वृद्ध से कहा, उपासक अब तू जीवन का मोह छोड़। जीवेषणा मूढ़ता है, अब तो कम से कम मूढ़ता छोड़। अब तो कम से कम होश संभाल। अब तो जाग, तू बूढ़ा हुआ, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान पक गया है और परलोक की यात्रा के लिए तेरे पास कोई पुण्य पाथे नहीं। मांगना हो तो उस संबंध में कुछ मांग। जिस यात्रा के लिए तू चला है उस यात्रा के लिए कलेवा भी तेरे पास नहीं, और यात्रा लंबी है, पुण्य पाथे तेरे पास नहीं। तेरी गठरी खाली है, ये जीवन तो गया, तू पीले पत्ते की भांति हो गया है। अब गिरा तब गिरा, जरा सा हवा का झोंका पर्याप्त होगा। और अभी भी तुम वृक्ष से चिपटे रहना चाहता है। अब तैयारी कर वृक्ष से गिरने की। और ये यात्रा जिस पर तू निकलेगा मृत्यु के बाद लंबी है। देह छूट जाएगी, देह से जो कमाया था वो भी छूट जाएगा। कुछ ऐसा कमाया है जो देह के पार, देह के बिना तेरे साथ जा सकता हो, उसे ही हम पुण्य कहते। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जो मौत न छीन सके। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जो देह की नहीं है, देहातीत है, ध्यान की है, समाधि की है। कुछ ऐसी कमाई जो आत्मिक है, जो आत्मा के साथ चलेगी, उसको पुण्य पाथेय कहते हैं। पाथेय का अर्थ होता है यात्रा के लिए कलेवा। रास्ते में भूख लगेगी तो कुछ पाथेय होना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि परलोक की यात्रा के लिए तेरे पास कोई पुण्य पाथेय नहीं, और अब भी तू जीवन की आकांक्षा करता है, और अब भी तू मांग रहा है कि और लंबा जीवन मिले। इतने लंबे जीवन से क्या पाया? बूढ़ा, काफी बूढ़ा था, 100 वर्ष का होगा। इतने लंबे जीवन से क्या पाया? अब मूढ़ता छोड़। 100 वर्ष में नहीं मिला तो 2-4 वर्ष और जी लेगा तो क्या मिलेगा? 100 वर्ष में गंवाया ही तो 2-4 वर्ष में और थोड़ा गंवा लेगा, और क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अब जीवन की नहीं, अपनी खोज कर। अब अपनी प्रतिष्ठा कर, अपना केंद्र खोज। उसे खोज जो अमृत है। मौत से जूझने का वही उपाय। मौत से जूझने का उपाय जीवन नहीं है,
क्योंकि जीवन को तो मौत जीत ही लेती, सदा जीत लेती। देखा चिकित्सा शास्त्र ने कितना विकास कर लिया है, आदमी को कितनी औषधियां उपलब्ध हो गई, लेकिन मृत्यु की दर तो 100% की 100% है। जितने आदमी पैदा होते हैं उतने आदमी मरते हैं। मृत्यु की दर 100% ही रहेगी। मृत्यु की दर कभी कम नहीं होने वाली। चाहे दवाएं हो, चाहे आयोजन हो, आदमी थोड़ा लंबा जी लेगा, लेकिन मौत तो आनी ही है। ऐसा कभी भी ना होगा कि मौत 99% हो, कि 100 बच्चे पैदा हों और 99 आदमी मरे और एक बच जाए। मृत्यु दर सुनिश्चित है। जीवन में तूने पाया क्या? बुद्ध उससे पूछने लगे। ये बात बड़ी कठोर है। मरते आदमी से ऐसी बात पूछनी नहीं चाहिए। मरते आदमी को तो हम सांत्वना देते, मरते आदमी को तो हम लोरी सुनाते हैं कि वो सो जाए शांति से। मरते आदमी को हम ऐसे कठोर सत्य नहीं कहते। लेकिन बुद्ध ने बड़ा कठोर सत्य कहा। उससे कहा, तेरे पास कोई पुण्य पाप है ही नहीं, अपनी प्रतिष्ठा कर, अपना केंद्र खोज, स्वामी रम, प्रज्ञावान हो, अब और मूर्ख मत बन, स्वप्नों से जाग। जीवन मात्र एक स्वप्न है। संत सांत्वना नहीं देते, और जो सांत्वना दे वो संत नहीं है, इसे समझ लेना। हालांकि तुम जिन्हें संत कहते हो वे सांत्वना देने का ही काम करते हैं, और तुम उन्हें पूछते भी इसलिए हो कि वे सांत्वना देते, तुम्हारे सुख दुख में थपकी देते, तुम्हें भुलाए रखते हैं, भरमाए रखते, तुमसे कहते चले जाते हैं सब ठीक है, घबराओ ना, सब ठीक हो जाएगा। संत सांत्वना देते ही नहीं, संत तो सत्य देते हैं, और सत्य सदा कठोर है। सत्य सदा कठोर है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका अर्थ ठीक से समझ लेना। सत्य अपने आप में कठोर नहीं, लेकिन तुम इतना असत्य में जिए हो इसलिए सत्य कठोर मालूम होता है। तुमने अपना सारा जीवन असत्य कर लिया है, इसलिए सत्य की चोट गहरी पड़ती, भिद जाती प्राणों तक। सत्य को तुम सह नहीं पाते क्योंकि तुमने असत्य को ही सहने का अभ्यास किया है। सत्य तो होता है नग्न, उस पर कोई वस्त्र नहीं होते, और न सत्य कोई मुखौटे ओढ़ता है, और न सत्य तुम्हारे अनुकूल होने की कोई चेष्टा करता है। तुम्हारे अनुकूल तो जो सत्य होगा तो असत्य हो जाए, तुम असत्य हो, तुम्हारे अनुकूल सत्य हुआ कि असत्य हुआ, और सांत्वना तुम्हें उसी से मिलती जो तुम्हारे अनुकूल हो। जो तुम्हारे प्रतिकूल हो उससे चोट लगती। ख्याल रखना, सत्य में कोई चोट नहीं है, क्योंकि तुमने असत्य का अभ्यास कर रखा है इसलिए चोट है। सत्य जटिल नहीं है, सत्य तो बड़ा सरल है, लेकिन तुम जटिल हो। सत्य तो सीधा साफ सुथरा है, लेकिन तुम बड़ी उलझन और बड़ी गांठों से भरे हो, तो सत्य की चोट लगती है। संत चोट करते हैं क्योंकि चोट ही एकमात्र आशा है, चोट में ही आश्वासन है, शायद तुम जग जाओ। इसलिए संतों को हम धन्यवाद भी नहीं दे पाते, और जब तक हम धन्यवाद देने को तैयार होते हैं तब तक संत जा चुके होते। जीसस को तुमने धन्यवाद दिया, बुद्ध को तुमने धन्यवाद दिया, हां, फिर मर जाने के बाद तुम हजारों साल तक पूजा करते हो। यह पश्चाताप है, तुम्हारी पूजा पश्चाताप है। तुम पश्चाताप करते हो कि हम धन्यवाद नहीं दे पाए, चूक गए, और यह सदा हुआ है। असंतों की तुम पूजा करते हो। तुम जरा अपने मन की बात पहचानना, परखना, तुम किसे संत कहते हो? जिसके पास जाके तुम्हें सांत्वना मिल जाए। तुम्हारा संत सांत्वना का नाम है, जो तुम्हारी पीठ थपथपा दे, जो तुमसे कहते घबराओ मत, जो तुमसे कहते मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है,
जो तुमसे कह दे मेरी आशीष तुम्हारे साथ है, जो तुमसे कह दे कि प्रार्थना कर लो परमात्मा सब ठीक कर देगा, कि ये मंत्र जप लो, कि ये ताबीज ले लो, इससे सब ठीक हो जाएगा, जो तुम्हें सस्ते नुस्खे दे देता है और सस्ते नुस्खों में तुम सो जाते हो, जो तुम्हें सांत्वना देता है वह तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि उसकी सांत्वना के कारण ही तुम जागोगे नहीं। उसकी सांत्वना एक तरह की सामक दवाई है, ट्रैंकुलाइजर, अच्छी लगती, मीठी लगती, पर जो मीठा लगता है वो सभी अमृत थोड़ी होता है। सच तो यह है कि जिसको भी तुम्हारे गले के भीतर जहर उतारना हो, उसे जहर पर मिठास का लेप करना पड़ता है। सांत्वना मीठा जहर है, मारेगा, इससे तुम जागोगे नहीं। इसलिए बुद्ध पुरुष चोट करते हैं, उनके वचन तीर की तरह छिद जाते हैं। जिनमें सामर्थ्य होता है सहने का, वो रूपांतरित हो जाते हैं, और जो कायर हैं भाग खड़े होते, वो नाराज हो जाते हैं सदा के लिए। वो फिर कभी बुद्ध के चरणों में नहीं आते, वो कभी उनके पास नहीं फटकते, वो सदा के लिए दुखी होकर नाराज हो जाते, वो दुश्मन हो जाते। तुम जरा ख्याल करना, तुम अपने मित्रों के दुश्मन हो जाते हो और अपने दुश्मनों को अपना मित्र समझ लेते हो। बुद्ध से कभी किसी ने कहा था कि आप इतनी कठोर बातें कह देते हैं, तो बुद्ध ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूं। यह बड़ा प्यारा शब्द बुद्ध ने उपयोग किया, कल्याण मित्र। अन्यथा मुझे क्या प्रयोजन है कि तुम्हें चोट करूं? तुम्हें चोट करने में मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, करुणा के कारण चोट कर रहा हूं, कल्याण मित्र हूं। जरा सोचो, ये घटना, आदमी मर रहा है, अभी तो उससे कहना था बिल्कुल ना घबराओ, अभी कहां मौत, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हारे चेहरे पर कैसी रौनक जवानी की, अभी कहां मरना है, अभी उठ बैठोगे, सब ठीक हो जाएगा, बीमारी है आई है चली जाएगी, घबराओ मत। और तुम्हारा पुण्य तो काफी बड़ा है, इतने बड़े पुण्य से तुम्हारी रक्षा होगी, परमात्मा तुम पर प्रसन्न है। ऐसा बुद्ध कहे होते तो शायद ये बूढ़ा प्रसन्न होता, शायद और दान दिया होता, और 2-4 दिन बुद्ध के लिए निमंत्रित किया होता। लेकिन बुद्ध ने तो बड़ी अजीब बात कही, उस मरते हुए बूढ़े को कहा कि अब तू जीवन का मोह छोड़, मूढ़ता काफी हो चुकी, 100 वर्ष कुछ कम नहीं होते, इतने दिन भटक लिया अंधा होके, अब तो आंखें खोल, इस जीवन में धरा क्या है जिसकी तू मांग कर रहा है? इससे मिला क्या है, मिलेगा क्या, कब किसको क्या मिला है? हाथ आखिर राख से भरे रह जाते। होश को संभाल। बुद्ध कहने लगे कुछ पुण्य पाथे इकट्ठा कर ले, तू बिल्कुल भिखारी है। स्वर्णकार बड़ा धनी था, वो श्रावस्ती नगर का सबसे बड़ा सुनार था, सबसे बड़ा सराफ था, उसके पास धन बहुत था। लेकिन बुद्ध उससे कह रहे हैं तू भिखारी है, क्योंकि तेरे पास पुण्य पाथे नहीं, तेरे पास ध्यान तो बिल्कुल नहीं है, ये धन क्या काम पड़ेगा, ये जरा भी काम नहीं पड़ेगा, ये धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा, तुझे अकेला जाना होगा, कुछ एक ऐसी बात सीख ले जो तेरे साथ जा सके, कोई तेरे संग हो सके, न पत्नी होगी, न बेटे होंगे, न धन होगा, न पद, न ये बाहर से मिलने वाली प्रतिष्ठा होगी। आत्म प्रतिष्ठा कर ले, अपने में ठहर जा, कुछ अपने स्वा को जगा ले, ताकि मौत की अंधेरी रात से तू रोशनी लिए गुजर जाए। एक एक शब्द समझने जैसा है। उससे कहा तू बूढ़ा हुआ, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान पक गया है, और अभी भी तेरी वासना जवान की, इसे ख्याल करना। शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, वासना जवान ही बनी रहती, और वासना अगर जवान बनी रहती तो तुमने बाल धूप में पका लिए, फिर तुम्हारे जीवन में कोई प्रौढ़ता नहीं है, तुम्हारे जीवन में कुछ समझ, कोई सार जीवन का तुम्हारे हाथ नहीं लगा।
तुम बूढ़े तो हो गए, लेकिन बचकाने के बचकाने हो। ख्याल करना, संत बच्चों की भांति हो जाते और असंत बचकाने के बचकाने रह जाते। बचकानापन और बच्चों की भांति हो जाने का फर्क ख्याल में ले लेना। बचकानेपन का अर्थ है आदमी बढ़ा ही नहीं, और पुनः बच्चों जैसे हो जाने का अर्थ है आदमी इतना बढ़ा कि फिर सरल हो गया, कि जटिलता की व्यर्थता दिखाई पड़ गई। तो बच्चों जैसा हो जाना तो बड़ा बहुमूल्य है, अमूल्य है, और बचकाने रह जाना बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चों जैसे हो जाना तो सौभाग्य है, और बचकाने रह जाना बड़े से बड़ी दुर्भाग्य की दशा है। अब ये आदमी 100 वर्ष का हो गया, ये पीले पत्ते की तरह है, जरा हवा के झोंके की भी जरूरत ना पड़ेगी, ये गिरेगा, बिना झोंके के भी गिर जाएगा। ये अपने पकने के कारण ही गिरने वाला है। मौत के किनारे खड़ा, घड़ी 2 घड़ी की बात है, इस सीमा पर खड़े होकर भी पीछे देख रहा है, आगे नहीं देख रहा। जीवन को जकड़ रहा है, पकड़ रहा है, और थोड़ी देर रुक लूं, और थोड़ी देर रुक लूं। ख्याल करो, जब आदमी और थोड़ी देर रुकना चाहता है तो यह किस बात का सबूत होता है? यह इस बात का सबूत होता है कि जीवन को जी नहीं पाया। जिया जरूर ऊपर ऊपर, जीवन से पहचान न हुई, जीवन का सार इसके हाथ न लगा, ऐसे ही ऊपर से बह गया जीवन। अगर ठीक से जी लिया होता तो अब जीवन को ना पकड़ता, अब तो खुशी से छोड़ने को राजी हो जाता, धन्यवाद देता कि चलो ठीक हुआ, एक दुख स्वप्न समाप्त हुआ, एक व्यर्थ की दौड़ का अंत आ गया। और ये भविष्य की तरफ देखता, ये पीछे की तरफ लौट के नहीं देखता। जीवन को पकड़ने वाला आदमी सोचेगा मेरे बेटे, उनकी शादी करनी, उनके बेटों के बेटे, और अब तो पोते भी हो गए और नाती, और सब, इनका क्या होगा? इतना धन कमाया, इसका क्या होगा? क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा? अभी ये मौत बीच में आ गई, अभी तो बहुत काम अधूरे पड़े। वो पीछे लौटता है और पीछे का फैलाव देखता है। स्वभावतः 100 साल में उसने हजारों बातें शुरू की और हजारों बातें अधूरी रह गई। कोई बात पूरी तो कभी होती नहीं, क्योंकि एक में से दूसरी निकल आती, दूसरी में से तीसरी निकल आती, और अधूरी ही रहती। तो 1000 काम अधूरे रह गए। वो चाहता थोड़ी देर और रुक जाता तो सब पूरा कर लेता, जैसे कि कोई कभी पूरा कर पाया है। वो आगे नहीं देखता, ऐसे रोते और झीकते ही मरता है। इसलिए मृत्यु से भी चूक जाता है, जीवन से तो चूका ही, मृत्यु से भी चूक जाता है। अगर तुम जीवन को जाग के देख लो तो भी सत्य उपलब्ध हो जाए, अगर तुम मृत्यु को जाग कर देख लो तो भी सत्य उपलब्ध हो जाए। क्योंकि सत्य तो जाग कर देखने में उपलब्ध होता है, किस चीज के प्रति जागे इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। इस वृद्ध को ही बुद्ध ने आज के 5 सूत्र कहे थे, ये 5 गाथाएं। पंडु पलासो व दानिसी यम पुरी सापी चातम उपठिता उयोग मुखे चातिठसी पाथे यम्पी चाते न विज्जति। तू पीले पत्ते के समान हो गया, यमदूत तेरे पास खड़े हैं, तू प्रयाण के लिए तैयार है और तेरे पास पाथे कुछ भी नहीं। अतः तू अपने लिए द्वीप बना, उद्योग कर, पंडित बन, मल धो डाल और निर्दोष बन, तब तू दिव्य आरिभूमि को प्राप्त करेगा। सो करो ही दीप मत्तनो क्षिपम वायम पंडितो भव, निद्धंत मलो अनंगणो दिव्यम अरिय भूमि मेहिसी। तू पीले पत्ते के समान हो गया। तो बुद्ध पहले तो उसे यह कहते कि तेरी मौत आ गई, अब तू जीवन की बात छोड़। कल तक तो तू टाल सकता था, स्थगित कर सकता था कि आज थोड़ी मौत है। ऐसे ही तो हम सब टाल रहे हैं। हम कहते हैं आज तो जिंदा हैं, कल जब आएगी मौत तब देखेंगे। अभी आती कहां, अभी तो जवान हैं, बूढ़े होंगे तब देखेंगे। बूढ़ा भी सोचता है अभी इतने बूढ़े थोड़ी हो गए कि मर ही जाएंगे। कभी कोई आदमी इस तरह तो सोचते नहीं कि मर जाऊंगा, वो यही सोचता है जीऊंगा, अभी तो बहुत जीऊंगा, अभी क्या बिगड़ा है, अभी तो सब ठीक है।
बुद्ध उससे कहने लगे कि अब तक तो तू टाल सकता था, आज टालने की कोई जगह ना रही। तू पीले पत्ते के समान है और यमदूत तेरे खाट के आसपास खड़े, मैं उन्हें देख रहा हूं, चाहे तुझे दिखाई ना पड़ते हो। मौत आ गई। अब तू जीवन के संबंध में सोचना छोड़, अब तू मौत के संबंध में सोच ले। जीवन तो चूका ही चूका, गया सो गया, अब उस पर कुछ किया नहीं जा सकता। तूने मुझे बहुत देर में बुलाया है, बुद्ध ने कहा होगा, मरते वक्त बुलाया है, मगर अभी भी जो थोड़ी घड़ी दो घड़ी बची, पल दो पल बचे, इनका भी ठीक उपयोग कर ले तो कुछ हो सकता है। यमदूत तेरे पास आ खड़े, जरा गौर से देख, मौत आ ही गई है, मेरे आशीष कुछ काम ना पड़ेंगे, और इस तरह के आशीष में देता भी नहीं। मेरे पास लोग आ जाते हैं इस तरह के आशीष मांगने। इस देश में असंतों की इतनी लंबी परंपरा है कि लोग यही भूल गए हैं कि किस बात के लिए आशीष मांगना और किस बात के लिए आशीष नहीं मांगना। कोई आ जाता है कि अदालत में मुकदमा, आशीर्वाद दे दीजिए कि मुकदमा जीत जाऊं। कोई आ जाता है कि लड़के को नौकरी नहीं मिल रही, आशीष दे दीजिए कि लड़के को नौकरी मिल जाए। एक महिला 2-4 दिन पहले संन्यास ली, मैंने पूछा कुछ पूछना तो नहीं? उसने कहा नहीं, और तो सब ठीक, मेरे लड़के पढ़ते लिखते नहीं, स्कूल नहीं जाते, और जाते भी हैं तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करते, कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। इस तरह की बातों के आशीर्वाद मांगे जाते रहे और देने वाले देते रहे और लेने वाले लेते रहे। इससे एक बड़ी भ्रांति पैदा हो गई है। बुद्ध पुरुष के पास जाके किस बात का आशीर्वाद मांगना, इसकी भी व्यवस्था हम भूल गए। बुद्ध से तो एक ही बात का आशीर्वाद मांगा जा सकता है कि ज्ञान हो, कि ध्यान हो, कि समाधि हो, क्योंकि बुद्ध के सामने तो वही धन है और तो सब व्यर्थ है। और तो तुम कूड़े करकट का आशीर्वाद मांग रहे हो। तो वैसे समझो कि किसी चिकित्सक के जाकर कहो कि कुछ आशीर्वाद दे दो कि टीबी हो जाए, कि आशीर्वाद दे दो कि कैंसर हो जाए। तो जैसे ये मूढ़तापूर्ण लगेगा चिकित्सक को, वैसे ही बुद्ध को भी ये मूढ़तापूर्ण लगता है कि कोई मांगता है कि जीवन थोड़ा लंबा हो जाए। बुद्ध तो जीवन को रोग की तरह देखते, दुख और दुख और दुख। बुद्ध कहते हैं जन्म दुख, जवानी दुख, बुढ़ापा दुख, मृत्यु दुख, जीवन का सारा स्वाद दुख का है। इसको लंबाने का क्या अर्थ? तुम कैंसर को लंबाना चाहते हो, क्षय रोग को लंबाना चाहते हो? बुद्ध ने उसे काफी झकझोरा होगा, उस मरते आदमी के साथ बड़ी कठोरता की। उनकी करुणा अपार रही होगी, अन्यथा मरते पर तो वो सोचते कि अब जाने भी दो, जिंदगी भर तो जागा नहीं, अब क्या जागेगा, छोड़ो भी, अब मरते वक्त इसको शांति से मर जाने दो। नहीं, लेकिन बुद्ध ने उसे मरते वक्त झकझोरा। क्यों? क्योंकि सत्य कुछ ऐसी बात है कि कभी कभी क्षण में हो जाती, इसलिए एक क्षण भी खोया नहीं जा सकता। सत्य कुछ ऐसी बात है कि अगर चोट लग जाए, अगर आदमी हिम्मतवर हो, साहसी हो, हृदय वाला हो और चोट खा जाए तो एक क्षण में भी घट जाता है। इसलिए आखिरी बूंद तक जीवन की बुद्ध पुरुष चेष्टा करते हैं कि तुम जग जाओ। वो अंततः तुम्हें, अंतिम तक तुम्हें झकझोरे जाते हैं। कहा कि तू प्रयाण के लिए तैयार है और तेरे पास पाथे कुछ नहीं। खूब दुखी कर दिया होगा उस आदमी को। एक तो मौत, एक तो मर रहा हूं, जो था वो छूट रहा है, बेटे बेटी, परिवार, धन संपत्ति, जीवन भर की कमाई सब छूट जा रही। और एक ये सज्जन आ गए और ये सज्जन कह रहे हैं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं, तो बिल्कुल खाली जा रहा है और यात्रा तो होने वाली, मौत आ गई। ये यमदूत खड़े, पालकी तैयार है, अब जल्दी बिठा के तुझे ले जाएंगे और तेरे पास रास्ते के लिए पाथे भी नहीं है। और तो बात छोड़, ऐसा भी नहीं कि थोड़े बहुत पैसे रास्ते के लिए डाल दिए होते, वो भी तेरे पास नहीं है। तेरे पास ध्यान की कौड़ी भी नहीं है। खूब दुखी कर दिया होगा इस आदमी को। मगर समझना, बहुत दुख में ही शायद तुम जाग सको, सुख में तो आदमी सो जाता।
दुख में जाग सकता है। सुख में तो नींद आ जाती, पीड़ा में नींद नहीं आती। बुद्ध ने ऐसी चोट की है उसके कलेजे पर कि अगर कलेजा होगा तो छार छार हो ही जाएगा। तेरे पास पाथे कुछ भी नहीं, तू भिखारी है और अभी भी तू आशीष मांग रहा है व्यर्थ के लिए। अब तो कुछ सार्थक कर ले, तू अपने लिए द्वीप बना। यह बुद्ध का विशिष्ट वचन है, तू अपने लिए द्वीप बना। सो करो ही दीप मत नो। देखते हैं द्वीप, सागर के बीच छोटा सा द्वीप, सबसे अलग थलग, महाद्वीप से टूटा, अपने में जीता है। बुद्ध बार बार कहते हैं द्वीप बनो। द्वीप का अर्थ है सब संबंधों से मुक्त हो जाओ। जैसे सागर में कोई छोटा द्वीप, किसी से जुड़े मत रहो, असंग हो जाओ। द्वीप का अर्थ है असंग हो जाओ, अकेले हो जाओ। उस बूढ़े से उन्होंने कहा कि अब तू अकेला हो जा, अब तू भूल ही जा कि कोई तेरा बेटा है, कोई तेरी पत्नी है, कोई तेरे पोते हैं, कोई तेरे नाती हैं, कुछ तेरे पास धन है, सब भूल जा। ये देह भी तेरी नहीं, इसके लिए तो लेने यमदूत आ गए। ये मन भी तेरा नहीं, ये भी सब उधार है। अब तू सारे संबंध छोड़ दे, अब तू असंग हो जा। इस मृत्यु की आखिरी घड़ी में तू एक काम कर ले, अपने सब नाते तोड़ दे, अपने सब सेतु गिरा दे। असंग और अकेला द्वीप की भांति हो जा। ऐसा असंग और अकेला होकर तू मुक्त हो जाएगा। फिर मृत्यु मोक्ष बन जाती। समझना, जो अकेला होकर मरता है वो मुक्त हो जाता है। जो संबंधों से जुड़ा मरता है वो फिर पैदा हो जाता है, फिर जीवन में लौट आता है। जब तक तुम्हें दूसरे की जरूरत है तब तक तुम वापस आते रहोगे, तब तक वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तो यही मिलता है और कहीं मिलता नहीं। पति मरते वक्त अगर पत्नी की आकांक्षा रखता है फिर लौट आएगा, पत्नी मरते वक्त पति की आकांक्षा करती फिर लौट आएगी। तुम्हारी आकांक्षा तुम्हें लौटा लाएगी, क्योंकि लौटते तो केवल वे ही नहीं हैं जिनकी दूसरे से कोई आकांक्षा न रही। लौटने की कोई जरूरत न रही। संसार का अर्थ है दूसरे की मौजूदगी, जहां दूसरा उपलब्ध होता है। पत्नी मिल सकती, पति मिल सकता, मित्र मिल सकता, बेटे बेटियां मिल सकती। जहां दूसरा मिल सकता है वह स्थल है संसार। और मोक्ष का अर्थ है जहां तुम निपट अकेले हो, कैवल्य की दशा, जहां तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं, तुम हो और बस तुम हो। जहां अनंत तक तुम ही तुम हो और कोई दूसरा नहीं। जहां तुम हल्लो भी ना कह सकोगे, जयराम जी भी ना कह सकोगे किसी से। उस दशा में जाने की तैयारी तो उसी की हो सकती है जो जीवन से सारे संबंध तोड़ के गया हो, जिसने पीछे लौट के भी ना देखा हो, जो पूरी विदा ले लिया हो संसार से। इस धारणा को बुद्ध कहते हैं द्वीप बनना। सो करो ही दीप मत नो, क्षिप्पम वायम पंडितो भव। और बुद्ध कहते हैं ऐसा जो द्वीप बन गया हो ऐसा ही व्यक्ति पंडित है। पंडित का अर्थ तुम ऐसा मत जानना जैसा पंडित का अब अर्थ हो गया है। पंडित का मौलिक अर्थ होता है प्रज्ञा को उपलब्ध, जिसके भीतर की ज्योति जग गई। अब तो पंडित का अर्थ होता है जिसके पास शास्त्र का कूड़ा करकट काफी है, जिसके पास सूचनाएं बहुत हैं, जिसके भीतर की ज्योति तो बिल्कुल नहीं जली, लेकिन जिसने बाहर से धुआं काफी इकट्ठा कर लिया है। और तुमने कहावत तो सुनी होगी ना, जहां जहां धुआं वहां वहां आग। तो पंडित का अर्थ है आज ऐसा आदमी जिसने खूब धुआं इकट्ठा कर लिया है चारों तरफ। और स्वभावतः बाहर से जो लोग देखते हैं वो सोचते हैं जहां जहां धुआं वहां वहां आग। जब इतना धुआं है तो आग भी होगी। लेकिन तुम ऐसा इंतजाम कर सकते हो, ये तर्क का पुराना नियम काम नहीं देगा। तुम तो धुएं की टंकी रख सकते हो अपने बना के, और धुआं निकालते रहो। अगर पूरे मोहल्ले को धोखा देते रहो कि आग जल रही है और आग बिल्कुल ना हो, सिर्फ धुएं की टंकी, उधार धुआं लाया जा सकता है। पंडित बुद्ध कहते थे उस आदमी को
जिसके भीतर की ज्योति जग गई। और सच तो यह है, जब वह भीतर की ज्योति जगती तो धुआं होता ही नहीं। तुमने देखा, आग के जलने से धुआं पैदा नहीं होता। धुआं पैदा होने का कारण दूसरा है। लकड़ी गीली होती इसलिए। जितनी लकड़ी सूखी होती है उतना ही कम धुआं पैदा होता है। लकड़ी अगर पूरी पूरी सूखी हो तो धुआं पैदा नहीं होता। तो धुआं आग से पैदा नहीं होता, धुआं तो लकड़ी में छिपे पानी से पैदा होता है। लकड़ी गीली होती तो धुआंरा हो जाता है। जिसके भीतर की आग सच में जली और जिसने अपने को ध्यान में सुखाया था और जिसके भीतर की वासना का सारा गीलापन, वासना का सारी आर्द्रता, सारा पानी सूख गया था, जिसके भीतर कोई वासना की दौड़ न रही थी, जो काष्ठवत हो गया था। इसलिए पुराना एक शब्द है काष्ठ समाधि। ऐसा हो जाता है व्यक्ति जैसे सूखी लकड़ी, काष्ठवत। और तब एक आग जलती, उस आग में फिर कोई धुआं नहीं होता। वो आग अपनी होती, उधार नहीं होती, किसी और की नहीं होती। और वो आग बिना ईंधन के जलती है, बिन बाती बिन तेल। न तो उसके लिए बाती की जरूरत होती, न तेल की जरूरत होती। वह अपूर्व चमत्कार है। एक ऐसा ज्ञान तुम्हारे भीतर घटता है जो बाहर से आया ही नहीं, जो तुम्हारे भीतर ही आविर्भूत होता है। उस दशा को बुद्ध कहते हैं, पंडित सो करो ही दीप मतनो खिप्पम वायम पंडितो भव। अब तो तू दीप बन जा, अब तो तू पंडित बन, उद्योग कर, मल धो डाल और निर्दोष बन। अब और मल इकट्ठा मत कर, अब और जीवन मत मांग, अब तो कुछ मांग ही मत। अब तो जो मौत द्वार पर आ गई उसे स्वीकार कर ले, स्वागत से स्वीकार कर ले, तथाता भाव को उपलब्ध हो, उसमें उतर जा। अन्यथा की कोई मांग ना करते हुए। मल का अर्थ होता है मांग, मल का अर्थ होता है ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मल का अर्थ होता है मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए। मल का अर्थ होता है मैं की छाया, मैं की गंदगी। जहां अहंकार है वहां मल है। अगर तुम अहंकार से जीते तो तुम मलेच्छ, अगर तुम अहंकार से मुक्त हो गए तो निर्दोष, निर्मल। और जो निर्मल हो जाता है उसने ही जाना। तो बुद्ध कहते हैं निर्दोष बन, मल धो डाल और तब तू दिव्य आर्य भूमि को प्राप्त करेगा।